मेरे छोटे भाई प्रशांत शर्मा जी इस क्षेत्र की लोकप्रिय निगम पार्षद एवं दक्षिणी दिल्ली निगम में स्थायी समिति की उपाध्यक्षा बहन तुलसी जोशी जी, इस मंडल के अध्यक्ष भगत सिंह नेगी जी और यहाँ उपस्थित हमारे इस जिले के कार्यकर्ता, जिले के प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, निगम के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, आज जब कोरोना संकट पूरी दिल्ली, देश और दुनिया में है, ऐसे में मानवता की रक्षा के लिए निगम के कर्मचारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा करने का काम, जरूरतमंदों के साथ खड़ा होने का काम किया है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैं मानता हूं बेशक निगम के हमारे सारे कर्मचारी इस कोरोना संकट में, जहां कोविड किसी को हो गया, उनके घर को सैनिटाइज करना है, उनके आसपास के घरों को सैनिटाइजेशन करना है, या फिर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उनको लगातार इस कोरोना संकट में जो कोविड पेशेंट है उनकी देखभाल करनी है। हमारे डॉक्टर्स ने जितना काम किया है, ये निगम के जितने हमारे कर्मचारी हैं, उन्होंने भी बहुत अधिक काम करके उनके जीवन की रक्षा करने का काम किया है। और मैं निगम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हमारे पार्षदों ने दिन रात कड़ी मेहनत करके, जहां एक और निगम के काम को सुचारू रखा है, जब एक और ये संकट था कि भाई निगम कर्मचारियों की भी परिवार है, उनकी भी जान है, और वो दिल्ली से और दिल्ली के बाहर से भी आते थे। ऐसे में कभी भी सफाई व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने दी। निगम की सेवाएं प्रतिदिन की सेवाएं, अगर 2 दिन 1 दिन सफाई नहीं होगी तो इलाके में गंदगी हो जाएगी, लोग परेशान होंगे। लेकिन हमारे निगम के कर्मचारियों ने, हमारे सफाई सैनिकों ने बिल्कुल सेना के जवान की तरह, जिस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान, जिस तरह से सेना के जवान यहाँ पर काम किया है कोरोना संकट में, बिल्कुल उसी तरह लोगों की संकट में, दिल्ली के संकट में खड़ा होने का काम इन हमारे निगम के सफाई योद्धाओं ने किया है, निगम के डीवीसी वर्कर ने किया है, अधिकारियों ने किया है। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन, पका हुआ खाना बांटने का काम किया है। अभी तुलसी जी कह रही थी कि 2000 लोगों का पर डे खाना हमने बंटवाया है। ऐसे करके पूरी दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1 करोड़ से ज्यादा भोजन के पैकेट, पके हुए खाना लोगों को सर्व करने का काम किया है, जरूरतमंदों को देने का काम। 35 लाख के आसपास मोदी राशन किट, जो 15 दिन से लगाकर 1 महीने का राशन को देने का काम किया है। सैनिटाइजर, मास्क, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयां को बांटने का काम आज भी जारी है। और मैं आप लोगों को, जो आपने इतनी बहादुरी के साथ अपने जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा करने के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संस्थापक अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, मानव मात्र की सेवा करना ही एकमात्र
इंसान का उद्देश्य है और भारतीय जनता पार्टी का भी यही उद्देश्य है कि हम समाज की अंतिम सीढ़ी में जो बैठा व्यक्ति है, जो गरीब है, मजदूर है, जो मजबूर है और जो जरूरतमंद है, उसकी सेवा, उसकी सहायता करना ही सबसे बड़ी सच्ची राजनीति है और यही राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। जब लोग घरों में छुपे हुए बैठे थे, मजबूरी थी, सब कोरोना संकट में लोगों को घर पर रहना था, लॉकडाउन था, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग डेली कमाते खाते थे, जो लोग किराएदार थे, जो रिक्शा चलाते थे, जो मजदूर थे, उनको खाने के लिए नहीं था। दिल्ली सरकार को ये काम करना चाहिए था। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था वो परेशान थे। ऐसे समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च से लगाकर नवंबर तक दिल्ली सरकार को पूरे 7-8 महीने का राशन इन लोगों को बिल्कुल फ्री देने का काम किया है। 5 किलो राशन, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल। ये दिल्ली सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार की ओर से किया गया है, मोदी सरकार की ओर से किया गया। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार ने वो राशन भी नहीं बांट पाया, दिल्ली सरकार वो काम करने में भी नाकाम रही। और आपने देखा होगा किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब वो कोरोना के मामले में रोज टीवी पर आकर बातें करते थे कि हम आने वाले दिनों में 30,000 बेड की व्यवस्था करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर अस्पताल में उपलब्ध कराएंगे। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 4 महीने के अंदर दिल्ली सरकार ने 48 करोड़ रुपए का बजट एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने विज्ञापनों के लिए रखा है, प्रचार के लिए रखा है। और 48 करोड़ का अगर हम 4 महीने के हिसाब से लगाएंगे तो 40 लाख रुपया प्रतिदिन होता है। वो 40 लाख रुपए से पर डे से दिल्ली के अंदर 2 लाख लोगों को, मजदूरों को, गरीबों को, प्रवासी मजदूरों को भोजन राशन उपलब्ध करा सकते हैं। वो अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर उपलब्ध करा सकते थे, लेकिन वो उपलब्ध कराना उन्हें उचित नहीं लगा। वो तो अपनी इमेज को चमकाने के लिए रोज नए विज्ञापन, और दिल्ली नहीं, देश के हर राज्य में उनके विज्ञापन मिलेंगे। और ये बात मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आरटीआई के जवाब में आया है। पिछले साल दिल्ली सरकार ने 200 करोड़ के विज्ञापन दिए, इस बार 48 करोड़ के विज्ञापन। जब सरकार के पास पैसे की कमी है, जब सरकार को लोगों की सहायता करनी है, आप मजदूरों को, गरीबों को पैसे अकाउंट में दे सकते थे। मोदी जी ने सबके अकाउंट खोल रखे हैं, उनके अकाउंट में पैसे जा सकते थे, लेकिन आप उनकी मदद करने की बजाय अपनी तारीफ के पुल बांधने के लिए खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हो, बड़े बड़े विज्ञापन देकर। ये दिल्ली सरकार ने किया है। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोरोना योद्धाओं का सम्मान का कार्यक्रम तुलसी जी ने रखा है। मैं तुलसी जोशी जी और उनकी पूरी टीम को, यहाँ मंडल अध्यक्ष और उनकी टीम को, हमारे जिला अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जितने कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने इंसानियत की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, लोगों की मदद के लिए संकट के समय आगे आए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, सेवा से बड़ा कोई काम नहीं है, सेवा ही संगठन है। उन्होंने उस समय हम लोगों को अपील की थी, आह्वान किया था, हर कार्यकर्ता, देश का हर नागरिक 9 व्यक्तियों की, 9 लोगों की अगर जिम्मेदारी लेगा तो इस कोरोना संकट से मुक्ति मिल सकती है। और जो लोग संकट में फंसे हुए हैं, उनको संकट से हम निकाल सकते हैं। धीरे धीरे कोरोना संकट कम हुआ, अब धीरे धीरे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बढ़ रहा है, हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं आज इस कार्यक्रम की आयोजकों को बधाई देता हूं कि बड़ी फिजिकल डिस्टेंस से उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया है।